हाँ। मैं आज पहली बार आपके से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं और भी ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ, जो ईश्वर जी के द्वारा बताए गए हैं, हाँ। स्वामी जी के द्वारा, स्वामी जी के सानिध्य में। मुझे यहाँ पर जो मस्तक के बीच में होता है ना, वहाँ पर खिंचाव महसूस होता है, आज्ञा चक्र पर। हाँ। और जो मेरा पुराना भय था, वो फिर से उत्पन्न हो रहा है। हाँ। भय उत्पन्न हो रहा है, किस चीज का भय था? मुझे पहले भी मैंने साधना की थी, लेकिन बिना गुरु के सानिध्य में की थी, तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब आध्यात्मिक अनुभव ही है। लेकिन मैं डर चुकी थी उस सब अनुभव से, और वही डर, पता नहीं मुझे कैसा अनजाना सा डर होता है, पर रात में ही वो डर होता है मुझे, दिन में कभी डर नहीं होता। ध्यान कितने समय से आप कर रहे हो? मुझे ध्यान करते हुए 1 महीना हो गया, लेकिन इसके पहले मैं देखो, कौन सी विधि क्या कर रहे हो आप अभी? बैठकर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, विधि क्या कर रहे हो? स्वामी जी, मैंने बहुत सारा किया है, मतलब नीति नीति का जो प्रयोग होता है, पहले मैंने ज्ञान मार्ग पे दीक्षा ली थी। ज्ञान मार्ग पे मैंने नीति नीति का प्रयोग किया था, और उसके बाद मृत्यु का प्रयोग किया था। इस तरीके से मैंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन मुझे मतलब कहीं भी जो मेरा उत्तर था, वो मुझे सब कुछ उत्तर है, लेकिन फिर भी एक प्यास बची हुई थी। तो फिर मैंने ध्यान, उस समय मैंने ध्यान का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने, कमल स्वामी जी हैं एक ओशो के ही, उनसे ध्यान का प्रयोग किया। बैठ के मैं करती हूँ, श्वासों पे फिर ध्यान ले जाना, पूरी बॉडी पे पार्ट बाय पार्ट, ऐसा पूरी बॉडी पे ध्यान मतलब ले जाना, इस तरीके का ध्यान कर रही हूँ। और उसके मेरे यहाँ मस्तक पे खिंचाव हो रहा है, और धैर्य उत्पन्न हो रहा है, मुझे रात में फिर से डर लगना शुरू हुआ है। नहीं, वो भीतर का जो सारी मवाद होती है ना, वो निकलती है जब ध्यान आप शुरू करते हो ना। ध्यान का अर्थ ही ये होता है कि भीतर की सफाई शुरू हो जाती है। पहले चेतन की सफाई होती है, फिर अचेतन की सफाई शुरू होती है। और अचेतन में इतना सारा भरा पड़ा है, जन्मों जन्मों का भरा पड़ा है, तो वो उभरने लगता है। उसमें डर भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, काम वासना हो सकती है, घृणा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब निकलना शुरू होता है। तो बेसिकली सीधा साइलेंट जब आप प्रयोग करते हो ना, तो सीधी सी बात है, ये सारी चीजें बेचैन करेगी। इसलिए ओशो ने बहुत सुंदर डायनामिक की विधि दी है। कुछ महीने के लिए, 4-5 महीने तक इस डायनामिक की विधि से गुजर जाओ। अगर 4-5 महीना ठीक से आपने डायनामिक कर लिया ना, फिर आप तैयार हो जाते हो। मतलब जो चीज अपने से निकल रही थी, उसे तुम अपनी कोशिश से निकाल देती हो। जो उभर रहा था, उसे तुम अपने तरफ से उभार कर बाहर फेंक देती, उलझ देती, रेचन हो जाता है। और जब कोई ठीक से रेचन कर लेता है, अब सोचो जरा, डर अपने से आए और तुम कोशिश करके डरने की एक्टिंग करो, तो डर परेशान नहीं करेगा। लेकिन कोई चीज जब अपने से आती है तो बेचैन करता है। क्रोध अपने से आएगा, तुम क्रोधित हो जाओगी। लेकिन जब तुम विधि के माध्यम से क्रोध को अपने तरफ से निकालोगी, मतलब प्रयोग के माध्यम से निकालोगी, देखकर निकालोगी, क्योंकि अब तुम कर रही हो, अब तुम उसे निकाल रही हो, तुम फैसला ले रही हो कि अब मैं क्रोध को निकाल रही हूं, रेचन कर रही हूं, तब वो परेशान नहीं करेगा। तो वो सारी वमन करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो सब बेचैनियां या ये सब जो परेशानियां आती है ना, उसकी वजह एक ही होती है कि हम सफाई ठीक से करते नहीं। इसलिए जोर दिया है आज के मनुष्य को, डायनामिक पर इतना जोर क्यों दिया है ओशो ने? उसकी वजह यही है, ये नेसेसिटी हो गई है। अब सीधी तुम्हें बुखार की गोली नहीं दी जा सकती, उसके साथ एक और गोली देनी जरूरी हो गई, वरना वो बुखार की गोली रिएक्शन दे देगी। तो उसके पहले गोली जरूरी है, तो वो है डायनामिक।
आप कहाँ स्वामी जी रहते कहाँ हो? जी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। शिविर विविर में गए हो कभी? नहीं स्वामी जी, मैंने सुना है शिविर के बारे में, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया। मैं जॉब में हूँ तो मैं मतलब ऑनलाइन ही, और मेरी ऐसी परेशानी है कि मैं शिविर में नहीं जा पाती हूँ, छोटे 2 बच्चे हैं। ठीक पर है, अब मुझे मतलब चाहती हूँ कि मैं एक बार अब शिविर अटेंड कर लो, साहस। कहीं भी किसी का भी शिविर हो, एक बार अटेंड कर जी लो, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकली आपको विधियाँ करवाई जाती है, डायनामिक से लेके कुंडलिनी से लेके पैसिव ध्यान, एक्टिव ध्यान सब करवाए जाते हैं। वो एक बार आप कर लोगी ना, फिर उसके बाद डायनामिक को कम से कम 4-5 महीना घर पर जारी रखो। और अगर 4-5 महीना ठीक से आपने अगर इसको कर लिया, फिर आप कोई भी विधि करो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर आप लेट कर विधि करो, बैठ कर विधि करो, आप पाओगे धीरे धीरे ध्यान की अवस्था बढ़ने लगेगी, करना नहीं पड़ेगा और घटने लगेगा, ये परिणाम होंगे। लेकिन उसके लिए डेफिनेटली इस कचरे की सफाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जी स्वामी जी। शिविर में आ जाओ या चली जाओ कहीं भी, जहाँ कहीं भी आसपास होता है, समझ रहे हो? जी स्वामी जी। मैं चेतना जो प्रयोग करती थी स्वामी जी, उससे मतलब मेरा बहुत कुछ जो चेतना है वो रहने लगी थी। अभी भी रहती है, आ जाती है मुझे चेतना। किस चेतना साक्षी की बात? भाव का साक्षी भाव का प्रयोग मैंने किया है। नहीं, वो लगता है आपको, जी वो ऐसे, मैंने कहा ना कि जी ध्यान के पहले ध्यान की तैयारी बहुत जरूरी है। वो तैयारी जब तक नहीं करोगे और सीधा ध्यान में जाओगे, सीधा विपश्यना करोगे, सीधा गहरे प्रयोग करोगे, तो बेचैन करेगा, वो उल्टे सीधे अनुभव ले आएगा, और उस अनुभव को तुम समझ नहीं पाओगे कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। अब समझो, जी स्वामी। विधिया इसलिए है कि जब वो अवतरित होगा, वो गहरी अनुभूति आएगी, तब तुम उसको संभाल पाओगी, तुम उसके लिए तैयार होगी। आप समझे? जी स्वामी। जरूरत से ज्यादा खुशी भी मिल जाए ना, तो भी आदमी सहन नहीं कर पाता है। तो ये तो परम खुशी है, परम परम आनंद है। अब परम आनंद को तुम झेल नहीं पाओगी, इस अवस्था में तो बिल्कुल नहीं झेल पाओगी। तो करना क्या पड़ेगा? उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, उसकी पात्रता निर्मित करनी पड़ेगी। तो ये जो ध्यान है, जो विधियां है, वो उसका पर्पस ही यही है। वो धीरे धीरे तुम्हें उस सहज और स्वीकार भाव में पात्रता ले आता है, उस पात्रता को निर्मित करवाता है। जिस दिन सच में परमात्मा अवतरित होगा ना, उस दिन कोई शौक नहीं लगेगा, तुम उसे सहज स्वीकार कर पाओगे। समझ रहे ना? तो पात्रता निर्मित करिए, असली बात तो वो है। वो धीरे धीरे ध्यान से ही आएगी, निश्चित ही।